सो हेलो एवरीवन एंड आज हम लोग दोबारा से पढ़ने जा रहे हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर फिजिक्स चैप्टर 11 क्लास 12। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने इसके एक्सपेरिमेंट्स देखे थे और इनके वेरिएशंस देखे थे इंटेंसिटी के साथ और पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। आज हम लोग इसका वेरिएशन देखेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ कि इसका वेरिएशन फ्रीक्वेंसी के साथ कैसा होता है। पिछले क्लास का हम लोग कुछ रिवाइज कर ले तो हम लोग ने देखा था कि जो ये वी नॉट का वैल्यू है वो इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता लाइट की। अब देखते हैं वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है या नहीं। तो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। वी नाउ स्टडी द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी म्यू, इस साइन को हम लोग म्यू बोलते हैं, इसको हम लोग म्यू कहते हैं, ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन and the stopping potential V naught. We suitably adjust the same intensity of light radiation at various frequencies. हम लोग लाइट के रेडिएशन की इंटेंसिटी को फिक्स रखेंगे वेरियस फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी को वैरी करेंगे, एंड स्टडी द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, और फोटो करंट का हम लोग स्टडी करेंगे। द रिजल्टिंग वेरिएशन इज शोन इन फिगर 11.4। अगर इस फिगर को एनालाइज किया जाए तो इसमें पता चल रहा है कि कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल जब जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे तो एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, मतलब एक समय के बाद इसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू के बाद। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बदल के अगर हम लोग इसका पोटेंशियल घटाते जाएं तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग वी नॉट के वैल्यू आएंगे। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तो V3 इसमें सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे वी नॉट का वैल्यू नेगेटिव में सबसे ज़्यादा होगा। मतलब वी ऑप्टेन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल बट द सेम वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट, मतलब कि सैचुरेशन करंट सेम आएगा। सो इस केस में हम लोग ये कह सकते हैं कि वी नॉट का वैल्यू फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। द एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशंस। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव फॉर हायर फ्रीक्वेंसीज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव, मतलब ज़्यादा नेगेटिव है हायर फ्रीक्वेंसी के लिए, मतलब कि नेगेटिव में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिगर 11.4 दैट द स्टॉपिंग पोटेंशियल आर इन द ऑर्डर वी नॉट 3 greater than V naught 2 greater than V naught 1 if the frequencies are in the order mu3 greater than mu2 greater than mu1. This implies that the greater the frequency of incident light, greater is the maximum kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखे तो ई वी नॉट होता है, तो फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा वी नॉट उतना ज़्यादा होगा और काइनेटिक एनर्जी उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है उसी के हिसाब से, ये बहुत इजी ग्राफ है। कंसिक्वेंटली वी नीड ग्रेटर रिटार्डिंग पोटेंशियल टू स्टॉप देम कम्प्लीटली, और उसी हिसाब से हम लोग को ज़्यादा एनर्जी चाहिए उन्हें स्टॉप करने के लिए। If we plot a graph between frequency of incident radiation and corresponding stopping potential for different metals, we get a straight line. Okay. The graph shows that the stopping potential V naught varies linearly with the frequency of incident radiation for a given photosensitive material. मतलब कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट है वो फ्रीक्वेंसी से लीनियरली वैरी करेगा। मतलब कि अगर फ्रीक्वेंसी को 1 यूनिट इंक्रीज़ किया जाए तो वी नॉट भी उसी रेशियो में 1 यूनिट इंक्रीज़ करेगा। और काइनेटिक एनर्जी का हम लोग फार्मूला देखे थे के इज इक्वल्स टू ई वी नॉट, तो वी नॉट अगर 1 यूनिट से इंक्रीज़ करेगा तो के भी उसी रेशियो में 1 यूनिट से इंक्रीज़ करेगा। ये तो इलेक्ट्रॉन का ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो वहीं यहाँ पे दिया हुआ है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट है वो लीनियरली फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन से वैरी करेगा और वैसे ही उसका काइनेटिक एनर्जी भी वैरी करेगा। ग्राफ में भी अगर हम लोग देख लेते क्या हो रहा है, तो ग्राफिकली अगर देखें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल
और फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वैसे वैसे इंक्रीज़ कर रहा है। अगर आपको इस और इस ग्राफ में कन्फ्यूज़न हो रहा है, इस ग्राफ में और इस वाले ग्राफ में, तो इस वाले ग्राफ में देखिए यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल से नहीं था ग्राफ, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट से था इसका ग्राफ। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट से तो डिफरेंट कर्व आ रहा है, लेकिन यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट में जो ये पोटेंशियल आ रहे हैं तीन, V01, V02, V03, तो ये फ्रीक्वेंसी से कैसे वैरी कर रहे हैं इसको दिखाने के लिए यहाँ पे एक दूसरा इसके साथ वेरिएशन वाला ग्राफ बनाया गया है। तो इसमें लीनियरली वैरी करते हैं, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि वो लीनियरली वैरी करेगा। देयर एग्जिस्ट्स अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब वहाँ पे एक सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी एग्जिस्ट करता है। अब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जैसे कि कोई एक मिनिमम V0 है, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी V0 मतलब कि एक फ्रीक्वेंसी होगा जो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा, जैसे कि मान लेते हैं म्यू, यहाँ पे उस फ्रीक्वेंसी का नाम म्यू0 दिया गया है, फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ज़ीरो। मतलब कि इस ग्राफ में एक बार हम लोग आते हैं ग्राफ में क्या दे रहा है, तो देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू ज़ीरो कब है, यहाँ पे, तो इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया हुआ है V0 और यहाँ पे V0 डैश। मतलब कि कोई एक ऐसा फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करेगा जिसके ऊपर स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़ीरो हो जाए, मतलब पोटेंशियल जो है उसका वैल्यू ज़ीरो हो जाए, मतलब अगर 0 वोल्ट देंगे तो हम लोग का करंट ज़ीरो आएगा, उस स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग कह रहे हैं। मतलब कि ऐसे याद करिए कि एक फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करता है मिनिमम जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और वहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़ीरो हो जाए, और स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़ीरो होगा और वहाँ पे करंट भी ज़ीरो होगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी ज़ीरो होगा। अब देखते हैं इस ऑब्जर्वेशंस का इम्प्लीकेशंस क्या क्या है, मतलब इसके क्या यूजेस है ये सब। तो these observations have two implications. The maximum kinetic energy of the photoelectrons varies linearly with the frequency of incident radiation but is independent of its intensity. तो मैंने ये ऊपर भी कहा था कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है EV0, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू EV0। तो V0 फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड करता है लेकिन इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स का लीनियरली वैरी करेगा फ्रीक्वेंसी से, लेकिन इंडिपेंडेंट होगा उसके इंटेंसिटी से। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, फॉर अ फ्रीक्वेंसी म्यू ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मतलब इंसिडेंट रेडिएशन का कोई फ्रीक्वेंसी म्यू है लोअर देन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, जहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़ीरो हो जाए, तो उसके अगर नीचे हम लोग फ्रीक्वेंसी ले आए, मतलब मिनिमम से भी और कम कर दे, तब क्या होता है देखते हैं। नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज़ पॉसिबल, मतलब कि उसमें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल ही नहीं होगा, वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट आएगा ही नहीं। इवन इफ़ द इंटेंसिटी इज़ लार्ज, इवन अगर इंटेंसिटी ज़्यादा रखे, मतलब कि मान लीजिए कोई प्लेट है और यहाँ पे टॉर्च है, ठीक, और यहाँ पे मान लीजिए इसका फ्रीक्वेंसी हम लोग मिनिमम से भी कम दे रहे हैं, और लेकिन टॉर्च को हम लोग कितना भी करीब ले आए, मान लेते टॉर्च को यहाँ से जलाए या टॉर्च को दूर ले जाके यहाँ से जलाए, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। क्योंकि क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि वो इंटेंसिटी पे इंडिपेंडेंट है। हम लोग इसका डिस्टेंस बढ़ा और घटा के क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी ही वैरी कर रहे हैं, लेकिन इंटेंसिटी पे तो इंडिपेंडेंट होता है। इसीलिए द मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी V0 इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब पूरा पिक्चर क्रिस्टल क्लियर होने जा रहा है। जैसे कि अब मान लीजिए V0 एक फ्रीक्वेंसी है जो मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि इतना फ्रीक्वेंसी का लाइट दीजिएगा तो अभी यहाँ पे एमिशन शुरू होगा। अगर इससे थोड़ा भी कम दे तो एमिशन नहीं होने वाला है, और इससे ज़्यादा देंगे तो एमिशन होगा ही ऑफ कोर्स, क्योंकि मिनिमम है। तो इतना देना या इससे ज़्यादा देना, इसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। अब ये हर मेटल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, मेटल मेटल पे वैरी करता है। डिफरेंट फोटोसेंसिटिव मटेरियल्स रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू लाइट, मतलब कि फोटोसेंसिटिव मटेरियल्स, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट फोटोसेंसिटिव मटेरियल्स होंगे वो लाइट पे डिफरेंटली एक्ट करेंगे। जैसे ऊपर बहुत सारे एग्जांपल में हम लोगों ने देखा, सेलेनियम इज़ मोर सेंसिटिव देन जिंक और कॉपर, मतलब सेलेनियम पे विजिबल लाइट भी गिर जाए तो इलेक्ट्रॉन एमिशन कर सकता है। द सेम फोटोसेंसिटिव सब्सटेंस
gives different response to light of different wavelengths. लेकिन अगर फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस सेम कर दिया जाए, लेकिन अगर लाइट का वेवलेंथ डिफरेंट कर दिया जाए तो क्या होगा? देखिए, वेवलेंथ और म्यू के बीच में अच्छा रिलेशन है, E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू एच म्यू, तो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और म्यू के ऊपर स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट वैरी कर रहा था, और ये थ्रेशोल्ड, इसको हम लोग मतलब इसका थ्रेशोल्ड भी डिफाइन करते हैं, तो वैसे ही एक लैम्डा के ऊपर भी डिपेंड करेगा सेम तरह से, क्योंकि सब एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सब कुछ एनर्जी से ही आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सेम फोटोसेंसिटिव सब्सटेंस भी रखें लेकिन डिफरेंट वेवलेंथ्स का रखें, तो चेंज होगा ही, मतलब कि वेरिएशन तो आना ही है। फॉर एग्जांपल, यूवी लाइट गिव्स राइज टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन कॉपर, मतलब कि कॉपर पे यूवी लाइट्स गिराएंगे तो वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करेगा, वाइल ग्रीन और रेड लाइट डज नॉट, मतलब कि ग्रीन और रेड लाइट नहीं करेगा उसके ऊपर कुछ भी। Note that in all the above experiments, it is found that if frequency of the incident radiation increases exceeds the threshold frequency, हाँ, अब ये जैसे कि मैंने कहा था वी नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो इसके बराबर या इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन अब इससे अगर ज़्यादा दे दे तो क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे दिया है, द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट्स इंस्टेंटेनियसली, मतलब कि अचानक शुरू हो जाएगा, यहाँ पे टाइम नहीं लेने वाला है कुछ, अचानक मतलब जल्दी से शुरू हो जाएगा। विदाउट एनी अपेरेंट टाइम लैग, मतलब बिल्कुल टाइम लैग नहीं होगा। इवन इफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज़ वेरी डिम, मतलब कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे फिर वापस मेटल है और टॉर्च हम लोग एकदम दूर से दिखा रहे हैं, मतलब सोर्स को एकदम दूर रखे टॉर्च को, और बहुत दूर से लाइट आ रहा है, मतलब इंटेंसिटी हम लोग बहुत कम कर दिए, इंटेंसिटी बहुत कम कर दी, लेकिन हम लोग ऊपर देखे कि इंटेंसिटी पर तो डिपेंड नहीं कर रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो it is known that emission starts in a time of order 10 to the power minus 9 सेकेंड और लेस, मतलब 10 to the power minus 9 सेकेंड ही लेगा, ये बहुत कम वैल्यू, बहुत ज़्यादा कम वैल्यू है। वी नाउ समराइज द एक्सपेरिमेंटल फीचर्स एंड ऑब्जर्वेशन, अब हम लोग इसको समराइज करते हैं कि ऊपर हम लोग ने क्या क्या ऑब्जर्व किया और क्या क्या इसके फीचर्स हैं एक्सपेरिमेंट्स के। तो चलिए हम लोग इसका देखते हैं। फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मतलब कि गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल, मतलब मटेरियल को हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख रहे हैं, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे कन्फ्यूज़न आएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट आई के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मतलब कोई रिलेशन ही नहीं है इन दोनों के बीच में। अब इसको कैसे समझे, जैसे कि मान लीजिए कि करंट है और आई है, तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये मेटल लिया पीस और टॉर्च मैंने एकदम करीब रखा, तो लाइट इससे बहुत अच्छा इंटेंसिटी, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी पे गिर रहा है, तो आराम से यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाएगा। वी नॉट होता क्या है? वी नॉट एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस है जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, मतलब कि अब यहाँ पे मान लीजिए कलेक्टर प्लेट ए है, ठीक, और ए का वैल्यू मान लीजिए हम लोग वी नॉट ले आए, मतलब कि ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट आ जाए, तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलना चाह रहा था इसको रेपेल कर देगा और इसीलिए अंदर आ जाएगा। लेकिन अब ये टॉर्च को जितना दूर रखे, जितना पास रखे, ये वी नॉट का वैल्यू, पर्टिकुलर वी नॉट का वैल्यू इसके इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड करता। तो अब आप समझ रहे होंगे कि वी नॉट डिफरेंट ही चीज़ है, ये मेटल का और मेटल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रही है, लेकिन ये जो टॉर्च का जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। इसको तो हम लोग इस पर गिरा रहे हैं, उस पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है और वहाँ से रिपेल होता है, उसके बेसिस पर हम लोग वी नॉट कर रहे हैं। तो होप आपको एक वाइब आ गई होगी अच्छी सी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल and frequency of incident radiation, saturation current is found to be proportional to the intensity of incident radiation, whereas the stopping potential is independent of its intensity। तो वही दिया है कि जैसे कि फोटो सेंसिटिव मटेरियल है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है, तो सैचुरेशन करंट तो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा ही, क्योंकि यहाँ पे करंट ही इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट होगा, मतलब करंट होगा इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल, लेकिन जो अब इसका वी नॉट का वैल्यू है इसके इंडिपेंडेंट होगा ये।
For a given sensitive material, there exists a certain minimum cutoff frequency, जिसको हम लोग threshold frequency बोल रहे थे, of the incident radiation, called the threshold frequency, below which no emission of photoelectrons take place, जिसके नीचे कोई emission होगा ही नहीं. No matter how intense the incident light is, इस पे मैटर नहीं करता कि इंसिडेंट लाइट कितना इंटेंस है, मतलब कितना उसका इंटेंसिटी है. Above the threshold frequency, the stopping potential or equivalently the maximum kinetic energy, जिसका वैल्यू EV0 है, energy of the emitted photoelectrons increases linearly with the frequency, मतलब वो frequency के साथ linearly increase करता है, ये भी हम लोग देखे थे, but is independent of its intensity. और intensity से तो independent हो गई क्योंकि यहाँ पे V0 का एक टर्म आता है जो intensity पर depend नहीं करता है. The photoelectric emission is an instantaneous process. A photoelectric emission instantaneous process है without any apparent time lag, 10 to the power minus 9 second or less, even when the incident radiation is made exceedingly dim. मतलब कि जितना भी उसको dim कर दे या फिर उसका intensity कम कर दे, वो instantaneous process ही है. तो होप इस वीडियो के बाद आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया हो कि इंटेंसिटी पे कौन वैरी करता है, कौन नहीं करता है, किसके प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के बीच में क्या, मतलब क्या रिलेशन हो रहा है V0 से, इन तीनों का रिलेशन. तो सबका आपको अच्छी खासी वाइब आ गई होगी. हम लोग अगला पार्ट में देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट, मतलब कि लाइट के वेव थ्योरी और इसके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो अभी के लिए इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में.